हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं, जिन्हें एक ओल्ड लेडी जो मिनामी यानी लड़के की दादी थी, उसकी दादी उन्हें एक इंच छोटी राजकुमारी की कहानी सुना रही थी, जिससे जो लड़की थी वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों बच्चे वहाँ हर जगह उस राजकुमारी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी जो लड़की थी उसका एक जूता खुलकर पानी में बहने लग जाता है। तभी उस लड़की को उसके छोटे से जूते के अंदर वो छोटी राजकुमारी दिखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ मिनामी भी आ जाता है और वो छोटी लड़की उसे भी सारी बात बताती है। जिसके बाद मिनामी उसका जूता लेने जाता है पानी से। जिसके बाद जब दोनों बच्चे साथ बैठे थे, वो एक दूसरे को कहते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ मिनामी चियोमिंग को कोई क्राउन भी पहनाता है जो फूल पत्तियों से बना था। जिसके बाद अचानक चियोमिंग की आंखें खुलती है और हम देख पाते हैं वो अपने नॉवेल पर काम कर रही थी। साथ ही वो कहती है कि उसकी याद ऐसी है जिस पर उसे भी खुद पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। यह अजीब है। चियोमी कहती है उसे अब मुश्किल होती है यह समझने में कि क्या असली है और क्या नकली। जिसके साथ ही हम मिनामी को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था। चियोमी कहती है क्या 1 इंच की राजकुमारी सच में होती है। जिसके बाद चियोमी मिनामी को अपनी छत से देखती है और कहती है मिनामी ने उससे वादा तो किया था, लेकिन उसका क्या हुआ। जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब चियोमी स्कूल जा रही थी, हम देख पाते हैं अब चियोमी और मिनामी बात भी नहीं किया करते थे। उनके बीच कुछ तो हुआ था। अब मिनामी लंच बिना लिए ही चला गया था, इसलिए उसकी मॉम चियोमी से उसे लंच देने को कहती है क्योंकि वो पड़ोसी थे। वहीं मिनामी को थोड़ा चलते ही याद आ जाता है लंच कहाँ है। वो दौड़कर वापस आता है और दोनों टकरा जाते हैं, लेकिन चियोमी जल्दी से उठकर भाग जाती है। लेकिन चियोमी अब भी मिनामी को देखती थी और साथ ही दोनों एक ही क्लास में थे। क्लास में पहुंचने पर हम चियोमी के दो सबसे पक्के दोस्त को देखते हैं। तभी वहाँ सायोरी नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है जिस पर सारे लड़के पागल हो रहे थे, लेकिन वो मिनामी को पसंद करती थी। अब इसके बाद टीचर क्लास का मॉनिटर चियोमी को चुनती है उसके अच्छे ग्रेड की वजह से। लेकिन चियोमी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती और सायोरी या टीचर को बोलकर खुद मॉनिटर बन जाती है। लेकिन चियोमी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये मिनामी को भी ठीक नहीं लगा। मिनामी को क्या, चियोमी के दोस्तों को भी यह अच्छा नहीं लगा। इसके बाद छुट्टी के वक्त जब चियोमी अपने फीमेल फ्रेंड के साथ जा रही थी, तभी उसका मेल फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है। इसका नाम रिंकू है। दरअसल ये चियोमी को पसंद करता था। तभी वो चियोमी को यहाँ परेशान देख उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। वो बताती है कि वो टोक्यो जाना चाहती है डांस टीम के ऑडिशन के लिए, लेकिन जा नहीं सकती फैमिली की वजह से, क्योंकि चियोमी के फादर इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। वहीं हम चियोमी की बहन को देखते हैं जो मिनामी के घर उसके दादी के लिए कुछ कॉमिक मांगा लाई थी। दरअसल ये मिनामी को पसंद करती थी। जब मिनामी चियोमी की बहन अशोका के साथ जा रहा था, तब वो चियोमी को उसके मेल फ्रेंड के साथ देखता है, तो उसकी बहन कहती है शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। घर आने पर चियोमी का दोस्त उससे कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। फिर वो कहता है कि वो बाद में बता देगा। चियोमी के फीमेल फ्रेंड को पता था वो उसे पसंद करता है, तो वो उसे मैसेज करके पूछती है उसने क्या कहा। घर आकर चियोमी वापस से अपनी नॉवेल पर काम करने लगती है। वहीं हम चियोमी के दोस्त को उसकी नॉवेल पढ़ते हुए देखते हैं। उसे वो पसंद थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सायोरी मिनामी को साथ घर चलने को कहती है। जाते वक्त जो चियोमी का दोस्त था वो उससे कह देता है कि वो उससे प्यार करता है, साथ ही उसे एक टेडी भी देता है और उससे कहता है कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसलिए वो सोचकर जवाब दे सकती है। घर जाते वक्त चियोमी उसी टेडी को हाथ में लेकर कहती है कि रिंकू अच्छा लड़का है। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और तभी वहाँ से एक अम्ब्रेला के साथ सायोरी और मिनामी निकलते हैं। यहाँ मिनामी और चियोमी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इससे चियोमी को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा से मिनामी को पसंद करती थी। चियोमी बहुत रोती है। इसके बाद हम चियोमी को उसके मॉम डैड के साथ बातें करते हुए देखते हैं जो टोक्यो जाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसके डैड इसके लिए उसे थप्पड़ मार देते हैं। जिसके बाद अकेली चियोमी घर से बाहर आ जाती है। उसकी मॉम मैसेज करके सॉस की बोतल लाने को कहती है। चियोमी को वहाँ अकेला जाते हुए वहाँ का एक ऑफिसर देख लेता है जो कि चियोमी की फैमिली को जानता था। वहाँ बहुत तेज तूफान आना भी शुरू हो जाता है। जब चियोमी सॉस की बोतल लाते वक्त मिनामी को देखती है तो वो उससे कहती है वो उससे बात क्यों नहीं करता, लेकिन मिनामी यहाँ रूड होकर चियोमी से बात करता है, जिस वजह से चियोमी को बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तूफान के कारण उसका छाता उड़ जाता है। फिर
वो उसे लेने जाती है। वहीं उसके घर पर वही ऑफिसर आकर बताता है कि उसने पार्क की तरफ चियोमी को देखा था। सभी उसे ढूंढते हैं, उसका फोन मिलाते हैं, लेकिन चियोमी की फाइन कीचड़ में गिरकर खराब हो गया था। चियोमी वहीं बैठ जाती है जहाँ बचपन में वो मिनामी के साथ बैठा करती थी। वहीं हम मिनामी को देखते हैं जो बचपन की एल्बम देख रहा था जिसमें चियोमी भी थी। हमें दिखाया जाता है आखिर क्यों मिनामी चियोमी से बात नहीं करता। दरअसल उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे जिससे उसको बहुत बुरा लगा था और तभी से उसने चियोमी से भी बात नहीं की। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ चियोमी सोकर उठती है और खुद को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत छोटी हो गई थी, किसी कहानी की छोटी राजकुमारी की तरह। वहीं जब मिनामी को पता चलता है कि चियोमी रात से लापता है तो वो उस जगह आता है जहाँ वो चियोमी का छाता देखता है और उस जगह को देखता है जहाँ चियोमी के कपड़े थे। तभी उससे चियोमी की आवाज आती है। वो देखता है कि चियोमी बहुत छोटी हो गई थी। जिसके बाद मिनामी उसे लेकर अपने साथ जा रहा था कि तभी वो ऑफिसर मिनामी को मिल जाता है और उससे कहता है कि उसे चियोमी कहीं भी दिखे तो वो बताए। जिसके बाद मिनामी उसे पानी पिलाता है। फिर वो उसे लेकर उसके घर जाता है जहाँ पूरी फैमिली ने शोर मचा रखा था। चियोमी को पता था यहाँ तो वो परेशान हो जाएगी, इसलिए वो मिनामी के साथ उसके घर पर आ जाती है। मिनामी उसे रखना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो चियोमी को देखकर वो उसे घर में रहने को परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो उसे खाना भी खिलाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी पता चल जाता है चियोमी कहीं चली गई है। उसके टीचर परेशान थे। वहीं घर पर चियोमी मिनामी का रूम देख रही थी। वहीं वो उसके एक टॉय को भी देखती है जिससे वो बचपन में खेला करता था। वहीं वो एक चॉकलेट का फिश देखते ही वो उसे खाती है कि उसकी दादी उसका रूम साफ करने को आ जाती है, इसलिए चियोमी विंडो से बाहर चली जाती है। सफाई करने के बाद मिनामी की दादी विंडो को बंद कर देती है और बाहर बहुत ठंड थी। वहीं स्कूल में हम सायूरी को देखते हैं जो मिनामी से बात कर रही थी, लेकिन मिनामी को तो चियोमी की फिक्र हो रही थी। वो जल्दी से घर आता है और चियोमी को हर जगह ढूंढता है। दादी से पूछता है उन्होंने सफाई करी थी, लेकिन कैसे तो वो चियोमी को विंडो के बाहर देख लेता है। दूसरी तरफ सभी फैमिली मेंबर्स उसे कब से ढूंढ रहे थे तो चियोमी मिनामी से जहाँ वो छोटी हो गई थी वहाँ से अपने कपड़े लाने को कहती है। मिनामी जाकर सारे कपड़े उठाता है पर उसे एक लड़की के कपड़े टच करने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कैसे तो वो बैग में डाल कर ले आता है और फिर से वही ऑफिसर उसे रोक लेता है और मिनामी डरा हुआ था, लेकिन कैसे तो बचकर वो घर आ जाता है। मिनामी चियोमी को घर जाने को कहता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चियोमी ने अपनी मॉम को बताया था उसने एक छोटी राजकुमारी को देखा था, पर उन्होंने यकीन नहीं किया था और डैड से तो चियोमी गुस्सा थी ही। मिनामी फोन करके कहने को कहता है, लेकिन चियोमी अब भी नहीं करती। चियोमी को ढूंढने पर उसकी दोस्त को सॉस की बोतल मिलती है जो वो चियोमी के घर ले जाती है। सभी बहुत दुखी थे। वहाँ मिनामी भी आकर देखता है, सभी दुखी थे। तभी ऑफिसर कहता है कि जरूर कोई है जो चियोमी को छुपा रहा है और वो पहले मिनामी पर इशारा करता है तो मिनामी डर जाता है कि तभी वो ऑफिसर रिंकू की तरफ इशारा करता है। रिंकू कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो चियोमी के डैड उसे गुस्से से पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ चियोमी का कॉल आता है और वो कहती है कि वो टोक्यो डांस ऑडिशन के लिए आई है। ये सुनकर तो मिनामी भी हैरान हो जाता है कि वो क्या बात कर रही है। घर आने पर चियोमी मिनामी से कहता है जब वो बड़ी होगी तभी वो घर जाएगी। इसके बाद तो मिनामी उसके लिए एक छोटा सा बाथ टब भी बनाता है। इसके बाद मिनामी चियोमी के लिए बेड भी बनाता है। इसके लिए चियोमी उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद जब मिनामी सो रहा था तो चियोमी उसे देखती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी मर गई थी, लेकिन राजकुमार के किस से वो राजकुमारी जिंदा हो जाती है। ये कहानी चियोमी मिनामी को सुना रही थी। मिनामी चियोमी से कहता है कि शायद रिंकू उसे किस करे तो वो बड़ी हो सकती है, क्योंकि मिनामी ने उन दोनों को साथ देखा था। तभी चियोमी कहती है ऐसा कुछ नहीं है और उसकी ड्रेस उतर जाती है तो चियोमी चिल्लाती है। इसके बाद हम मिनामी को चियोमी के घर आया हुआ देखते हैं, जो कि उसकी डॉल के कपड़े लेने आया था चियोमी को साथ लेकर। तभी चियोमी की बहन घर आ जाती है। उसे पता चलता है वहाँ मिनामी आया हुआ है तो वो उसके पास जाती है। जल्दी से मिनामी चियोमी को छिपाता है। इसके बाद खाली हाथ ही दोनों को वापस आना पड़ता है। इसके बाद चियोमी चांद देखती है और कहती है लगता है कल पूरा चांद निकलेगा। नेक्स्ट डे मिनामी चियोमी को अपने साथ स्कूल ले जाता है, जहाँ चियोमी देखती है कि लोग उसके बिना भी खुश थे। छुट्टी होते ही मिनामी भाग जाता है और सायोरी देखती रह जाती है क्योंकि वो उसके साथ घर जाना चाहती थी। वहीं जब मिनामी चियोमी के लिए डॉल्स देख रहा था क्योंकि उसे चियोमी के लिए कपड़े चाहिए थे, तभी उसका दोस्त उसे ऐसा करता देख लेता है और उसे लगता है मिनामी को कब से लड़कियों वाले शौक हो गए। जिसके बाद जब चियोमी को मिनामी आइसक्रीम खिला रहा
रहा था कि तभी वहाँ सायोरी उसके बहुत पास आ जाती है। तो मिनामी डर जाता है और आइसक्रीम सायोरी के मुंह पर लग जाती है। तभी उसके पास एक बंदा आता है, जिसके बाद वो उस जादुई हथौड़े के पास आते हैं, जिसके बारे में उन्हें कभी उनकी दादी ने कहा था, जिससे चियाओमी बड़ी हो सकती थी, जिसका इस्तेमाल उन्हें पूरे चांद वाले रात को करना था। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और फिर चियाओमी और मिनामी को जो चोरी छुपे उस हथौड़े को ढूंढने जा रहे थे, जो कि मंदिर के अंदर बंद था। कैसे तो चियाओमी की मदद से मिनामी भी अंदर जाता है। जिसके बाद जब हथौड़े पर मून की लाइट पड़ती है तो वो चमकता है और मिनामी उसे चियाओमी के ऊपर घुमाता है कि तभी चियाओमी को उसकी ही बात याद आ जाती है जब उसने रूड होकर बात की थी, और तभी वो हथियार चमकना बंद हो जाता है। तभी वहाँ वो ऑफिसर भी आ जाता है जो कि मिनामी को जानता था। उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मिनामी बस स्कूल एग्जाम में पास होना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद मिनामी अपनी मॉम के साथ उस जगह से निकल जाता है। जाते वक्त मिनामी मॉम से माफी मांगता है। उसकी मॉम कहती है कि वो परेशान ना हो, वो अपनी मर्जी से कॉलेज चुन सकता है। उसकी मॉम कहती है कि वो अमीर नहीं है, लेकिन वो उसके लिए खुश है कि वो मेहनत कर रहा है। यही मिनामी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद तेज तूफान आता है और चियाओमी और मिनामी को लगता है क्या पता वो इस वक्त उस दिन की तरह वहाँ रुकेगी जहाँ वो छोटी हुई थी, तो शायद वो बड़ी हो सकती है। अब मिनामी चियाओमी को लेकर वहाँ आ जाता है और वो जाता है तो चियाओमी उसे भी वहाँ रुकने को कहती है। दोनों वहीं सो जाते हैं। मॉर्निंग में चियाओमी देखती है जो कि बड़ी हो गई थी, वो खुश थी और मिनामी को किस करने जा रही थी। तभी वो देखती है उसे जुकाम लग चुकी है और इसी वजह से चियाओमी की आँख खुल जाती है। वो सिर्फ सपना देख रही थी, हकीकत में वहाँ मिनामी बीमार हो गया था। बारिश और ठंड की वजह से मिनामी घर आकर बिस्तर पर लेट जाता है। वहीं चियाओमी से सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा रही थी, वो बहुत मुश्किलों से ऊपर आ ही जाती है और मिनामी से बहुत रोते हुए माफी मांगती है। तभी मिनामी के घर उसके दोस्त आ गए थे जो कि पार्टी करने के मूड में थे, लेकिन मिनामी उनसे कहता है कि वो अभी यहाँ से चले जाएं, तो वो चले जाते हैं। अब इनके जाते ही वहाँ सायोरी आ जाती है और देखती है कि मिनामी बीमार है, तो मिनामी का पूरा ध्यान रखती है, जो कि चियाओमी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद सायोरी मिनामी के बहुत करीब आ जाती है और उसे किस करने वाली थी और ये चियाओमी भी देख रही थी। मिनामी को चियाओमी की वीडियो बनाते हुए देखते हैं, जो कि उन्हें चियाओमी के घर भेजनी थी, ये बताने के लिए कि चियाओमी सच में टोक्यो में डांस ऑडिशन दे रही है। वहीं चियाओमी के घर में सभी काम कर रहे थे कि तभी उन्हें चियाओमी की वीडियो आती है, जिसमें चियाओमी ने सभी से कहा था, मॉम डैड और अशोका से, कि वो ठीक है। मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अशोका को ऐसा लगता है उसने वो बैकग्राउंड जो चियाओमी के पीछे है कहीं तो देखा है, साथ ही उसे उसकी डांस भी अजीब लगती है। जिसके बाद मॉम डैड चियाओमी को कॉल करते हैं, जहाँ चियाओमी कहती है वो उस जगह रुकी है जहाँ और भी लोग रुके हुए हैं। तभी चियाओमी जल्दी से कहती है कि वो बात नहीं कर सकती, अभी उसे डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है। तभी अब चियाओमी कल की बात याद करती है जब सायोरी मिनामी का ख्याल रख रही थी, साथ ही वो मिनामी को किस करने वाली थी, लेकिन मिनामी ने उसी वक्त चियाओमी का कुछ लिया था, जिससे गुस्सा होकर वो चली गई थी। स्कूल जाते वक्त मिनामी सायोरी को शुक्रिया कहता है, लेकिन सायोरी कहती है ठीक है और उससे दूर चली जाती है। क्लास में टीचर बताती है कि चियाओमी शायद टोक्यो गई है डांस ऑडिशन के लिए, जबकि चियाओमी तो क्लास में ही थी मिनामी के पॉकेट के अंदर। इसके बाद लंच में मिनामी अपना कोट बाहर अपने डेस्क पर छोड़कर चला जाता है, जो रिंकू से गिर जाता है। तभी मिनामी आकर जल्दी से अपना कोट उठाकर छत पर भाग जाता है और चियाओमी से पूछता है वो ठीक तो है ना। तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है। मिनामी चियाओमी को जल्दी से छुपा लेता है। मिनामी का दोस्त उसे वापस से कंपटीशन में आने को कहता है, लेकिन मिनामी कहता है उसने अब क्लब छोड़ दिया है, इसलिए वो नहीं आ सकता। मिनामी का दोस्त कहता है टकाटोरी घायल है और उसके पास प्लेयर्स नहीं है। मिनामी कहता है फिर वो कंपटीशन के बाहर क्यों नहीं हो जाते। दोस्त कहता है वो पागल हो गया है क्या। दोस्त कहता है वो ऐसा करते हैं तो क्लब बंद हो जाएगा। मिनामी का दोस्त उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मिनामी मना कर देता है। दरअसल मिनामी को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और वो नहीं चाहता था उसका स्कोर खराब हो। मिनामी को ये स्पोर्ट भी पसंद था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना था। चियाओमी मिनामी को स्पोर्ट खेलने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी मिनामी खेलना चाहता था, लेकिन वो बस अपनी मॉम को दुखी करना नहीं चाहता था। उसके बाद सायोरी मिनामी के पास आ जाती है और इसे अपने साथ कॉफी पर ले जाती है। वहाँ सायोरी को कुछ मैसेज भी आ रहे थे कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं चियाओमी सो जाती है तो उसकी आवाज मिनामी को आती है। वो
हंसने की एक्टिंग करने लगता है चियोमी को उठाने के लिए। इसके बाद मिनामी को घर छोड़ने के बाद सायोरी उसे किस करने जाती है कि तभी चियोमी मिनामी को मारती है तो वो दूर हो जाता है। सायोरी को लगता है उसे अजीब लग रहा है तो वो उसे गाल पर किस कर देती है। घर पर आने के बाद चियोमी कहती है उसने सब कुछ देखा। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है तो मिनामी चियोमी को छुपाने के लिए उसके आगे लेट जाता है। वहीं रिंकू देखता है चियोमी उसकी नॉवेल अपडेट नहीं कर रही थी। इसके बाद चियोमी मिनामी से कहती है कि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था। यह सुनकर मिनामी चियोमी को उनके बारे में बात करने से मना कर देता है। यहाँ चियोमी कहती है कि वो उसके डैड के जाने के बाद बहुत बदल गया है। मिनामी कहता है क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। मिनामी ये बहुत गुस्से से कहता है। साथ ही मिनामी दुखी भी हो जाता है। मिनामी कहता है कि वो एक डॉक्टर बनकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मिनामी कहता है और इसीलिए वो दोस्तों के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है और न किसी कंपटीशन में अब वो भाग लेना चाहता है। रात को मिनामी की मॉम अब भी डिवोर्स पेपर देख रही थी कि तभी वहाँ मिनामी आ जाता है तो मॉम उन पेपर्स को छुपा लेती है। यहाँ मिनामी मॉम से पूछता है क्या वो खुश थी उसके डैड के साथ। मॉम कहती है कि अगर वो नोबरू से शादी नहीं करती तो शायद कभी मिनामी से नहीं मिल पाती। मॉम दुखी थी लेकिन वो मिनामी को नहीं दिखाना चाहती थी। वो मिनामी को गले लगा लेती है। तभी मिनामी को पता चलता है उसकी मॉम ने ड्रिंक कर रखी हुई है। तभी अब वहाँ दादी आ जाती है और मॉम के साथ ड्रिंक करने लगती है। मिनामी खुश था। उसकी दादी और मॉम को साथ खुश देखकर अपने रूम में आने पर मिनामी चियोमी को अजीब तरीके से सोता हुआ देखता है तो वो उसे ठीक कर देता है। इसके बाद मिनामी नेक्स्ट डे से अपने स्पोर्ट की तैयारी शुरू कर देता है क्योंकि उसे वो हमेशा से पसंद था। चियोमी के वॉइस ओवर कहती है मिनामी ने वापस कंपटीशन में जाने का फैसला किया है। ऐसे ही हाई स्कूल का कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है जहाँ मिनामी को फाइट करता हुआ देखते हैं। एक वुड स्वॉर्ड से शुरुआत में तो मिनामी ज्यादा अच्छे से नहीं लड़ता। दरअसल उसकी टीम के सभी मेंबर्स आउट हो चुके थे लेकिन सभी मिनामी के लिए चेयर करते हैं और चियोमी भी तेजी से कहती है मिनामी तुम कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद मिनामी अच्छे से लड़ता है। हमें लड़ाई का अंत नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद मिनामी बाहर आकर बहुत रोता है। वो इमोशनल था। उसे इस तरह सायोरी भी देख लेती है और साथ ही चियोमी भी। इसके बाद हम रात को चियोमी को देखते हैं जो अपनी नॉवेल अपडेट कर रही थी और वहीं रिंकू देखता है कि चियोमी की नॉवेल अपडेट हो गई है। यहाँ पर हमें चियोमी की कुछ अच्छी यादें दिखाई जाती हैं। सुबह उठने पर मिनामी देखता है कि चियोमी उसके टैब पर ही सो गई थी। नेक्स्ट डे हम स्कूल में रिंकू को देखते हैं जो एक डॉल बनाकर लाया था और उसे वो अपनी पॉकेट में रखता है क्योंकि ये चियोमी को पसंद था। दरअसल ये सब रिंकू ने चियोमी की नॉवेल में लिखी थी। ये देखकर मिनामी को अच्छा नहीं लगता। वहीं घर पर चियोमी कह रही थी मिनामी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। इसके बाद मिनामी घर आता है। जब चियोमी को लेकर बाहर जा रहा था तभी हम एक आदमी को उसके घर पर नजर रखता हुआ देखते हैं जिसने मास्क लगा रखा था। इसके बाद हम मिनामी को देखते हैं जो चियोमी के डैड का दिया गया केक खा रहा था। तभी उसे कोई नीचे बुलाता है। जिसके बाद मिनामी चियोमी के लिए एक ड्रेस भी बनाता है लेकिन वो ड्रेस तो चियोमी को आती ही नहीं। इसलिए चियोमी मिनामी को न्यू डॉल लाने को कहती है जिसके साथ कपड़े भी आ जाएं। लेकिन मिनामी नहीं मानता क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ जाया करती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी मिनामी को चियोमी के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। जिसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हम चियोमी के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें चियोमी ने डांस की एक वीडियो सेंड की थी ये बताने के लिए कि वो ऑडिशन दे रही है। साथ ही मिनामी उन्हें देख रहा था और देख रहा था कि वो परेशान थे चियोमी के लिए। जिसके बाद उनकी टीचर आकर उन्हें बताती हैं कि इस टाइम चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए वो अपने घर को ताला लगाना ना भूले। वहीं मिनामी के घर पर ऑफिसर आकर बताता है कि वहाँ एक चोर घूम रहा है। मिनामी की दादी कहती है वो उस चोर को मार सकती है। वहीं हम चियोमी को देखते हैं जो कि अपने डॉल के कपड़े लेने के लिए अपने घर जा रही थी। तभी वो भी पुलिस ऑफिसर और दादी की बातें सुनती है चोर वाली। जिसके बाद कैसे तो छुपते छुपाते चियोमी अपने घर आ जाती है। जिसके बाद चियोमी अपनी सीढ़ियाँ भी चढ़ती है और थक जाती है। जिसके बाद वो कैसे तो अपनी डॉल के कपड़े ले ही लेती है। जिसके बाद वो सामान पैक करके अपने साथ ले जाने लगती है। वापस वो मिनामी के घर आ जाती है। जिसके बाद वो किसी को मिनामी के घर में देखती है। ये चोर थे। मिनामी डर कर कुछ करने का सोचता है। वहीं हम मिनामी को सायोरी के साथ देखते हैं। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है और कहता है सायोरी चैन। दरअसल ये सायोरी का एक्स था। वो आकर मिनामी से लड़ने लगता है लेकिन मिनामी उस बंदे को वहाँ से जाने को कहता है। वहीं चियोमी कैसे तो करके मिनामी को मैसेज करती है लेकिन पूरा नहीं लिख पाती। इसलिए मिनामी सायोरी को छोड़कर भागता है और लगातार घर पर कॉल करता है लेकिन कोई उठाता नहीं है क्योंकि वहाँ वो चोर थे। वहीं चियोमी कैसे तो वहाँ पर तेज वॉल्यूम में गाने चलाती है जिससे चोर को लगता है वहाँ कोई है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं बाहर मिनामी की दादी आ चुकी थी। वो उस आदमी को भागते हुए देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानती हो। घर में आकर दादी देखती है कि घर का बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है।
तभी तेजी से वहाँ मिनामी भी आ जाता है और वो दादी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वो कहती है सब ठीक है अभी। जिसके बाद मिनामी अपने रूम में आता है और चियोमी को आवाज लगाता है और देखता है वो ठीक है। जिसके बाद चियोमी मिनामी को पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ी, कैसे उसने म्यूजिक चलाया और कैसे चोर को भगाया। इसके बाद हम चियोमी की बहन को देखते हैं जो इसके कमरे में आती है और उसे इसका डॉल वाला बॉक्स बाहर गिरा हुआ मिलता है, तो उसे याद आ जाता है कि मिनामी इसे देख रहा था। वहीं हम मिनामी की मॉम को देखते हैं जो डिवोर्स पेपर देख रही थी। दरअसल जो आदमी चोरी करने के लिए उनके घर आया था वो मिनामी के डैड थे, जिनका नाम नोबरू है। एक दिन वो मिनामी के घर भी आए थे, लेकिन उनकी गलत हरकतों की वजह से दादी उन्हें डांट कर भगा देती है। वहीं रात को चियोमी अपनी डॉल के कपड़े पहनती है और मिनामी को दिखाती है, जिसके बाद वो अपना डांस भी करती है जो मिनामी को भी अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम दादी को एक छोटी सी रेड ड्रेस बनाते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आज भी दादी अपने बेटे को याद करती थी और इसी वक्त चियोमी की मॉम भी उनके घर आई थी, जिन्हें चियोमी छिप कर देखती है। इसके बाद जब मिनामी स्कूल जाता है तो वो चियोमी के दोस्तों की बातें सुनता है जो कि उसे याद कर रहे थे। साथ ही चियोमी के दोस्त उसकी 1 इंच की प्रिंसेस वाली कहानी के बारे में भी पढ़ते हैं। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी रिंकू मिनामी की ऊपर वाली पॉकेट को देखता है, जिसमें उसे ऐसा लगता है उसने चियोमी को देखा। वहीं हम घर पर चियोमी को देखते हैं जो दादी के रूम में आते ही छुपने लगती है, लेकिन आज दादी उसे देख ही लेती है और उसे अपनी बनाई ड्रेस भी देती है जो चियोमी को बहुत अच्छी लगती है। तभी चियोमी की मॉम उसके घर आती है, लेकिन दादी किसी को भी चियोमी के बारे में नहीं बताती। जब चियोमी की मॉम दादी से बात कर रही थी तो उन्हें चियोमी छुप कर देखती है। चियोमी की मॉम चियोमी के बारे में ही बात कर रही थी और दुखी हो रही थी, तो दादी कहती है वो टोक्यो में खुश होगी और अगर वो वहाँ शादी भी कर ले तो भी वो दुखी ना हो, क्योंकि चियोमी जो भी करेगी वो सोच समझ कर करेगी। दादी तो बहुत चियोमी की मॉम का मूड ठीक कर रही थी। इसके बाद जब मिनामी घर आता है तो वो देखता है इसकी दादी चियोमी से बात कर रही थी। वहीं चियोमी के दोस्त उसके घर आए थे। वो जा ही रही थी कि तभी वो बात करती हैं कि चियोमी ने झूठ बोला, क्या वो टोक्यो नहीं गई। ये चियोमी की मॉम भी सुन लेती है और उनसे पूछती है कि वो क्या बात कर रहे हैं। जिसके बाद चियोमी की मॉम अंदर आ जाती हैं और चियोमी के डैड के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती हैं कि चियोमी टोक्यो नहीं गई है क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ही उसे मारा था। दूसरी तरफ दादी ने तो चियोमी के लिए दूसरी ड्रेस भी बना दी थी। दादी के चियोमी से दूर जाते ही मिनामी चियोमी के पास आ कहता है कि वो क्या कर रही है। तभी उसके घर पर चियोमी की बहन असुका चान आ जाती है जो मिनामी से अकेले में बात कर कहती है जिस ईमेल से चियोमी की वीडियो आई थी वो ईमेल एड्रेस वो जानती है किसका है, इसलिए वो सब सच सच पूछती है। तो मिनामी उससे कहता है कि चियोमी को अभी उसकी जरूरत है। तभी असुका मिनामी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर वो कहती है वो इसे भूल जाए जो उसने अभी कहा था। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चियोमी माफी मांगती है मिनामी की दादी से बात करने के लिए। वहीं जब चियोमी के डैड एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे उन्हें चियोमी का फोन आता है। डैड गुस्सा करते हुए पूछते हैं वो कहाँ है। चियोमी भी गुस्से से बोलती है वो नहीं बताना चाहती। साथ ही चियोमी उसके डैड से मॉम का ध्यान रखने को भी कहती है क्योंकि वो जानती थी वो लड़ते बहुत है। तभी चियोमी के डैड उससे कहते हैं कि वो हमेशा से उसकी मॉम को बहुत प्यार करते हैं। तभी चियोमी की मॉम भी ये बात सुन लेती है। जब उसके डैड को ये पता चलता है वो तुरंत ही चियोमी की मॉम को एक बार फिर से प्रपोज कर देते हैं और चियोमी की मॉम भी इस बार मान जाती है। सभी शोर मचाने लगते हैं और चियोमी ये सुन पा रही थी। इसके बाद जब सभी एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे चियोमी की बहन मिनामी को भी बुला लेती है। फोटो खिंचाने टाइम मिनामी चियोमी को भी शर्ट से बाहर कर लेता है। इसके बाद जब चियोमी रात को मिनामी की बालकनी में आकर डांस कर रही थी तभी उसे उसकी बहन देख लेती है। इसके बाद हम मॉर्निंग देखते हैं जहाँ मिनामी चियोमी को सोता हुआ देख रहा था जो कि बहुत ही अजीब तरीके से सो रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं धीरे धीरे बहुत से लोगों को चियोमी के नॉवेल के बारे में पता चल जाता है। स्कूल आने पर रिंकू भी मिनामी से कुछ बात करने को कहता है। घर पर जब चियोमी के मॉम डैड बात कर रहे थे कि चियोमी बचपन में 1 इंच की राजकुमारी की बातें करती थी तभी अशोका कहती है वो सच में छोटी हो गई हो तो मॉम कहती है ऐसा नहीं होता। वहीं चियोमी दादी के साथ बैठी थी और मिनामी समुद्र के किनारे बैठा चियोमी की लिखी नॉवेल पढ़ रहा था जहाँ चियोमी ने वो सब लिखा था जो भी इसके साथ हो रहा था। चियोमी ने यह लिखा था जैसे चियोमी का छोटा होना, मिनामी से मिलना, चियोमी का उसका ख्याल रखना, ये सब चियोमी ने नॉवेल में लिखा था। रात को रिंकू चियोमी के घर आता है क्योंकि जब इसे पता था चियोमी मिनामी के साथ ही है। रिंकू आते ही वहाँ रखा छोटा बेड देखता है और कहता
कहता है कि वो बेड वहाँ क्या कर रहा है। रिंकू तो वहाँ मिनामी से लड़ने लगता है और तभी उसे उसके दिए गए टैडी का कपड़ा भी मिलता है जो उसने उसे स्कूल में दिया था। यहाँ रिंकू मिनामी से कहता है कि अगर वो चियोमी को पसंद करता है तो वो उसे बताता क्यों नहीं। यहाँ मिनामी कहता है कि उसके डैड के जाने के बाद उसने प्यार में ना पड़ने का फैसला किया, लेकिन मिनामी हमेशा से चियोमी को पसंद करता था और आज वो कह भी देता है, जो चियोमी भी सुन लेती है। ये सुनकर वो सामने आ जाती है और कहती है वो हमेशा उसके साथ थी। तभी रिंकू तो उसे देख पूरी तरह से हैरान था। चियोमी रिंकू को बताती है कि जब वो छोटी हो गई थी तब मिनामी ही उसे ढूंढने आया था। यहाँ पर रिंकू भी समझ जाता है कि चियोमी भी मिनामी को पसंद करती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम मिनामी को देखते हैं जो चियोमी को घूमने लेकर जाता है। एक होटल में रुकता है। यहाँ चियोमी और मिनामी बातें करते हुए बहुत खुश थे। वहीं होटल में जब दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे तो होटल स्टाफ की एक लड़की रूम से आवाज आता सुनती है, जबकि अंदर तो उसके सामने बस मिनामी था। ये बात वो उसके साथ वाली लेडी को भी बताती है। रात को चियोमी और मिनामी एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में मिनामी चियोमी को लेकर सूरज देखने के लिए चला जाता है। दरअसल ये रिंकू ने ही कहा था कि अगर चियोमी खुले आसमान में उगते हुए सूरज को देखेगी तो वो वापस से बड़ी हो जाएगी। यहाँ मिनामी कहता है कि वो हमेशा उसके साथ अब बचपन की तरह रहेगा। तभी वहाँ सूरज निकलना भी शुरू हो जाता है और दोनों खुश थे कि दादी को देखते हैं जिनकी अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ मिनामी टाइम रहते पहुँच जाता है और दादी को हॉस्पिटल ले आता है जहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है। इसीलिए वो मिनामी को जाने को कहती है। जब मिनामी जा रहा था उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो अपना कोट बाहर रख देता है और खुद अंदर चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ छोटी लड़की आती है और वो चियोमी को कोट से बाहर निकाल देती है और अपने साथ ले जाती है। जहाँ मिनामी वापस आकर कोट देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि चियोमी वहाँ नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रिंकू चियोमी की बहन से बात कर रहा था। दरअसल वो चियोमी को देखने आया था। वहीं हम चियोमी को देखते हैं जिसे उस छोटी लड़की ने एक धागे की मदद से बांध रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो भाग जाए। तभी वहाँ मिनामी और उसकी मॉम भी आते हैं। चियोमी मिनामी को देख लेती है लेकिन वो सबके सामने उसे कुछ बोल नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ दादी से मिलने इनका बेटा नोब्रो आता है, लेकिन वो रूम के बाहर से ही चले जाते हैं क्योंकि रूम में मिनामी और उसकी मॉम थी। जिसके बाद हम देखते हैं उस छोटी बच्ची का बेड भी दादी के साइड में ही था, इसलिए वो रात को चियोमी से बातें करते हैं। यहाँ वो छोटी बच्ची चियोमी से कहती है कि उसकी मॉम उससे नफरत करती है, लेकिन दादी उससे कहती है कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं करती। जब सब सो जाते हैं रात को उस छोटी लड़की की मॉम आती है और अपनी सोती हुई बेटी से कहती है कि वो हमेशा उससे प्यार करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोमी मिनामी के पास आती है, उससे कहती है उसे अब चांद पर जाना है और वो उड़ते हुए चली जाती है और मिनामी चिल्ला रहा था चियोमी को। दरअसल ये मिनामी का सिर्फ एक सपना था। जिसके बाद मिनामी की दादी उसके पास आती है और उसे चियोमी के पास ले जाती है। जिसके बाद मिनामी को राहत मिलती है। जब मिनामी की आंखें खुलती हैं, वो चियोमी को देख रहा था। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि उसे उसकी दादी के पास चलना है। जिसके बाद मिनामी, मॉम और अशोका निकल जाते हैं कि तभी एक आदमी कार साफ कर रहा था। वो अशोका पर गलती से पानी फेंक देता है, इसलिए मिनामी उसे अपना रुमाल देता है। अशोका अपने घर जाकर जैसे ही उस रुमाल को देखती है उसे याद आता है चियोमी की डांस वीडियो में भी वही रुमाल था और उसने चियोमी को भी देखा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब उसका वहम है। लेकिन अब उसे ऐसा सच लगने लगा था। जब मिनामी चियोमी से बात कर रहा था तभी वहाँ अशोका आ जाती है तो मिनामी चियोमी को छिपाने लगता है। तो अशोका कहती है क्या वो चियोमी को छिपा रहा है। वो कहती है उसे अपनी बहन से बात करनी है। तो चियोमी भी मिनामी से कह देती है कि ठीक है। वहाँ हम छोटी लड़की को देखते हैं जहाँ उसने उसकी मॉम की बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी जिससे उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है। तभी डॉक्टर आकर चेक करती है और कहती है कि मियो अब ठीक है। इसके बाद मिनामी से मिलने सायोरी आ जाती है और मिनामी से कहती है कि वो चियोमी को पसंद करता है। तो मिनामी कहता है उसे अब पता चल चुका है वो चियोमी से प्यार करता है, इसलिए मिनामी सायोरी से माफी मांगता है। सायोरी कहती है कोई बात नहीं, वो ठीक है। वहीं हम नोबरू को देखते हैं जो उनकी मॉम को देख रहा था। तभी वहाँ उसकी वाइफ यानी मिनामी की मॉम आ जाती है। उन्हें साथ में मिनामी देख लेता है। मिनामी उसके डैड के पास जाता उससे पहले मिनामी की मॉम के डैड आकर उसे मारते हैं। जाते हुए डैड मिनामी से कहते हैं कि वो स्वॉर्ड फाइट करता रहे क्योंकि वो उसमें अच्छा है। जिसके बाद जब मिनामी जा रहा था चियोमी को लेकर तो छोटी लड़की चियोमी को शुक्रिया कहती है जो उसने मिनामी के साथ अब तक बिताए थे।
तभी सूरज निकलता है, लेकिन चियोमी बड़ी नहीं होती तो चियोमी बहुत दुखी होती है। तो मिनामी उसका मूड ठीक करता है। जब वो दोनों घर के लिए वापस आ रहे थे तभी हम उनका पीछा करते हुए चियोमी की मॉम को देखते हैं कि तभी मिनामी का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कार वाले सभी लोग भाग जाते हैं। यहाँ चियोमी की मॉम उसे देख लेती है, जिससे चियोमी रोने लगती है। हॉस्पिटल आने पर डॉक्टर बताते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, जिसके बाद चियोमी की मॉम चियोमी को लेकर अपने घर आ जाती है। इसके फादर उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी मिनामी से मिलने तो आते हैं, लेकिन उसे अब भी होश नहीं आया था। चियोमी को भी मिनामी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। सभी के जाने के बाद चियोमी की मॉम उसे मिनामी के पास छोड़ देती है। चियोमी रोते हुए कहती है कि मिनामी तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिसके बाद चियोमी मिनामी को किस करती है, जिसके बाद वो वापस से पहले जैसे चियोमी बन जाती है और मिनामी को भी होश आ जाता है। जिसके बाद मिनामी चियोमी को काफी तेजी से गले लगा लेता है और फिर दोनों दोबारा से किस करते हैं। तभी बाहर कोई आ रहा था तो चियोमी की मॉम रूम में आती है और देखती है चियोमी और मिनामी तो किस करने में खोए हुए थे। और तभी ये मिनामी की मॉम और दादी भी देख लेते हैं। इसके बाद हम चियोमी को स्कूल आता हुआ देखते हैं, जहाँ सभी हैरान थे कि चियोमी वापस आ गई है। सभी चियोमी के पास आते हैं। तभी वहाँ मिनामी भी आता है, जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। यहाँ पे मिनामी सभी से कहता है कि वो चियोमी को डेट कर रहा है। सभी हैरान थे। तभी वहाँ उसके दोस्त आकर चियोमी को चाटा मारती है और फिर उसे गले लगा लेती है। दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिनामी और चियोमी ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेते हैं, जहाँ सभी लोग आए हुए थे और सभी बहुत खुश थे। जिसके बाद एक लड़की वहाँ गाना गाती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था। यहाँ चियोमी के डैड तो रोने ही लग जाते हैं। इसके बाद चियोमी हमें बताती है कि अब उस बात को 1 साल से ज्यादा हो गया है जब वो छोटी हो गई थी और अब मिनामी भी एक डॉक्टर बन चुका था। इसके बाद चियोमी अपनी नॉवेल का भी एंड कर देती है, जहाँ मिनामी और चियोमी उसी जगह जाते हैं जहाँ वो बचपन में आते थे और एक बार फिर से मिनामी उसे वैसा ही क्राउन पहनाता है जैसा उसने उसे बचपन में पहनाया था। इसके बाद उन्हें रेनबो भी दिखा था और आज भी वो देखते हैं वैसा ही रेनबो आसमान में बना हुआ था। यहाँ दोनों किस करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।